Dear students, today we have to discuss the MCQs of lesson number 13, organic compound containing nitrogen. The name is amines. And only in this video we have to discuss about the basic strength of the anilines and ortho, meta and para substituted anilines. Right? My dear students, first of all you have to take printout from our website. Here the PDF of this particular topic is available in our website, right? You have to search in our website, then you have to download this PDF, and then after we are moving towards to the discussion. Okay friends, so first of all relative basic strength of toluidines ये हमको डिस्कस करने का है. यहाँ पे पैराटोल्यूडिन दिया है, मेटाटोल्यूडिन, एनिलीन एंड ऑर्थोटोल्यूडिन. दोस्तों पैराटोल्यूडिन का मतलब एनिलीन की पैरा पोजीशन के ऊपर CH3, मेटाटोल्यूडिन एनिलीन की मेटा पोजीशन के ऊपर CH3, एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2 और ऑर्थोटोल्यूडिन का मतलब एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CH3. Okay friends, to understand this concept, first of all we have to discuss this one. This is electron donating groups. Electron donating groups मतलब the groups which have a positive inductive effect. Now here I mentioned the groups methyl group, methoxy group and NH2 group have a positive inductive effect, and if the positive inductive effect group are present in anilines, it increases the basic character. It increases what? Basic strength of aniline. And if electron withdrawing group, which is known as the EWG, which decrease the basic strength of the anilines. The examples of these groups are NO2 cyanide group, SO3H sulfonic group, carboxylic acids and halogens. They are electron withdrawing group. If they are present in aniline, they have a tendency to decrease the basic strength. And one of the important concept named as an ortho effect. Ortho substituted anilines are usually weaker base than anilines. However, depends upon a combination of electron donating group, either electron withdrawing group. मतलब एनिलीन के अंदर अगर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा. बराबर? ओके. It probably due to a combination of steric and electronic forces. ओके, ऑर्थो इफेक्ट क्यों होता है? तो स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेस की वजह से ऑर्थो इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है. ओके, तो दोस्तों ये आपके सामने लिखा हुआ रेडी है और ये क्वेश्चंस भी आपके सामने रेडी है. ऑर्थोटोल्यूडिन. अब ये क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछते हैं. सपोज ये 4 ऑप्शन दे दिए और पहला क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक. इसमें से सबसे वीक बेस कौन है. तो दोस्तों हमको सबसे पहले देखने का कि एनिलीन के अंदर कौन सा ग्रुप दिया है. CH3 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 मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है? इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर. बराबर? ओके. लेकिन अगर ये CH3 ऑर्थो पोजीशन में है तो वहां ऑर्थो इफेक्ट अप्लाइड होगा और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा. क्यों? यहाँ मेंशन किया है कि अगर एनिलीन की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट इज ऑलवेज वीक बेस. तो सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा? ये होगा. तो हम बोल सकते हैं ये आपका होगा वीक बेस. बराबर? आइदर लेस बेसिक ऐसा भी बोल सकते हैं. अब बाकी रहे आपके सामने 3 ऑप्शन. इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? तो यहाँ CH3 ग्रुप है, वो क्या करता है? डेंसिटी बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा. तो ये दोनों में CH3 है लेकिन एनिलीन में CH3 नहीं है. तो पैराटोल्यूडिन एंड मेटाटोल्यूडिन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन. एनिलीन की कंपैरिजन में दोनों कैसे रहेंगे? स्ट्रॉन्ग रहेंगे. अब हमको चेक करने का ये दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है. तो दोस्तों CH3 ग्रुप जो है उसकी 2 इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन. प्लस आई इफेक्ट के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन पैरा पोजीशन के ऊपर दोनों देखने को मिलता है. प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन. लेकिन मेटा पोजीशन के ऊपर सिर्फ
अपने को देखने को मिलता है प्लस इफेक्ट मेटा पोजीशन के ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन हो, आइदर रेजोनेंस इफेक्ट हो, वो एप्लीकेबल होती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट आर इफेक्ट वो पैरा पोजीशन के ऊपर ही एक्टिव होती है। ड्यू टू दिस वी कैन से दैट पैराटोल्यूडिन इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसा हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। तो हाउ वी कैन अरेंज दिस, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा और ये आपका वीक होगा। अब आपको पूछेंगे उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, विच ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हाउ वी कैन अरेंज इन दिस इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है दोस्तों स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे स्मॉल कौन है, तो वी कैन से दैट डी ऑप्शन इज वेरी स्मॉल, राइट। उसके बाद कौन आएगा, सी ऑप्शन, इसके बाद आएगा बी और उसके बाद आएगा ए। और अगर आपको ऐसा कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर के जगह पे पूछा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बिगर टू स्मॉलर लिखेंगे तो बी कौन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, पैराटोल्यूडिन, फिर आएगा कौन, मेटाटोल्यूडिन, फिर आएगा आपका एनिलीन और फिर आएगा कौन आपका ये डी ऑप्शन ऑर्थोटोल्यूडिन, राइट फ्रेंड्स। तो ये जो टॉपिक है उसमें से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये चारों ऑप्शन दे दिए, बोला कौन वीक बेस है तो आपका आंसर आएगा डी। पूछेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका आंसर ए आएगा। अलग से क्वेश्चन पूछते हैं अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर लेस देन का सिंबल आएगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर बिगर टू स्मॉलर ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। तो इस तरह से दोस्तों रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ टोल्यूडिन्स हम समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे फ्रेंड्स। Now students, we have to discuss the relative basic strength of phenylenediamines diamides. अभी हमने देखा ऑर्थोटोल्यूडिन के बारे में, टोल्यूडिन्स के बारे में, लेकिन अब हम देखेंगे क्या, phenylenediamines डायमाइंस, मतलब जिसके अंदर दो NH2 ग्रुप अवेलेबल हो। आगे वाले में एक NH2 था और एक CH3 था, इसमें दोनों कौन से ग्रुप अवेलेबल है, NH2। तो इसका नाम है पैरा phenylenediamines डायमाइंस, इसका नाम होगा मेटा phenylenediamines डायमाइंस, इसका नाम है एनिलीन और इसका नाम है ऑर्थो phenylenediamines डायमाइंस। ओके फ्रेंड्स, अब आपको चेक करने का है कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है। तो आपके सामने ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कम करते हैं। और ऑर्थो इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो ऑलवेज वीक बेस होगा। तो पहले डिसाइड करो कि एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन के ऊपर NH2 है, तो NH2 कौन सा ग्रुप है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बराबर। मतलब क्या हो जाएगा, ये सबसे वीक बेस हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, व्हिच वन इज द वीक बेस, तो डी ऑप्शन इज योर वीक बेस। अब आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो आप देख सकते हैं NH2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, व्हिच इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस नाइट्रोजन। मतलब ये पैरा एंड मेटा phenylenediamines आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग बेस देन एनिलीन। और ये दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो दोस्तों पैरा पोजीशन के ऊपर NH2 की दो इफेक्ट देखने को मिलती है, प्लस आई इफेक्ट के साथ प्लस आर इफेक्ट, और मेटा पोजीशन के ऊपर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, प्लस आर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ पैरा पोजीशन के ऊपर एक्टिव होती है, मेटा पोजीशन के ऊपर वो एक्टिव होती नहीं है। इसीलिए हम बोल सकेंगे पैरा phenylenediamines कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस कौन होगा आपका, ऑर्थो phenylenediamines ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। ओके, अब आपको दोस्तों आपको यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे, पहले वीक बेस पूछ सकते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग बेस पूछ सकते हैं, फिर अगर चारों ऑप्शन दिए हैं और नीचे आपको ABC करके दिए हैं कि कौन आपका वो होगा, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलर टू बिगर, तो स्मॉल कौन है आपका डी, और यहाँ सिंबल आएगा आपका लेस देन। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, लेस देन सिंबल करने का भूल जाते हैं।
तो D लेस देन क्या आएगा, C लेस देन B लेस देन A। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो बिगर टू स्मॉलर लिखने का, तो क्या होगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। तो इस तरह से दोस्तों फिनलिंग डायमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ की भी आपको एमसीक्यू पूछते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? ओके। Now students, we have to discuss about relative basic strength of nitroanilines. Relative basic strength of whom? Nitroanilines. तो उसका डिस्कशन हम किस तरह से करेंगे? हमारे सामने चार ऑप्शन है, एनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन एंड ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, वो हमको डिसाइड करने का है। तो किस तरह से डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले एनिलीन में चेक करो कौन सा ग्रुप अवेलेबल है। अभी NO2 ग्रुप है। आगे वाले जो दो टॉपिक थे उसमें एक में था CH3 टोल्यूडिन में, और फिनलिन डायमाइन में दो NH2 ग्रुप थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे। अब NO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, बराबर। और हमको पता है दोस्तों कि ऑर्थो इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, आइदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो ऑलवेज वीक बेस होगा। तो आपको एनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन एंड ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन में सबसे वीक बेस कौन होगा? तो दोस्तों ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन वो आपका वीक बेस होगा। रीजन ऑर्थो इफेक्ट। अब बाकी रहे तीन ऑप्शन में चेक करेंगे कि ये तीन में कौन वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है। तो NO2 ग्रुप नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट। मतलब ये दोनों के कंपैरिजन में एनिलीन सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा, तो ये होगा आपका मोर बेसिक, अदर स्ट्रॉन्ग बेसिक, बराबर। अब ये दोनों की कंपैरिजन करो कि ये दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन वीक बेस होगा। तो NO2 का माइनस आर इफेक्ट के साथ माइनस आर इफेक्ट होता है, जैसे NH2 का प्लस आर इफेक्ट होता है, रेजोनेंस। इसमें NO2 का माइनस आर इफेक्ट होता है। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म में सिर्फ माइनस आर इफेक्ट एप्लीकेबल होती है, माइनस आर इफेक्ट मेटाबॉलिज्म के ऊपर एप्लीकेबल होती नहीं है। इसीलिए मेटा नाइट्रोएनिलीन इज मोर बेसिक देन पैरा नाइट्रोएनिलीन, बराबर। तो वीक बेस कौन हो गया आपका ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो गया एनिलीन, एनिलीन से थोड़ा वीक कौन होगा मेटा नाइट्रो, मेटा से थोड़ा वीक कौन होगा पैरा नाइट्रो, और सबसे वीक एसिड कौन होगा, सबसे वीक बेस कौन होगा ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। ओके। अब यही क्वेश्चन को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलर टू बिगर। तो स्मॉल कौन है आपका D, लेस देन कौन होएगा C, लेस देन B, लेस देन A। और अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो बिगर टू स्मॉलर लिखने का, तो क्या आएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। तो एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में पूछते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जब एग्जाम में पूछते हैं तो कभी कभी ये लोग ऐसे स्ट्रक्चर देते हैं, इधर ऐसे नीचे नाम लिखा हुआ रहता है, तो हमको नाम दे, इधर स्ट्रक्चर दे। हमको अगर नाम दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके। और इसका एमसीक्यू का सीट भी मैंने अपलोड किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर आएगा, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स, राइट। तो अब नाइट्रोएनिलीन्स के बाद हम बात करेंगे क्लोरोएनिलीन्स के बारे में। Now students, we have to discuss about the relative basic strength of chloroanilines. तो दोस्तों क्लोरोएनिलीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे सामने चार ऑप्शन है, एनिलीन है, पैराक्लोरोएनिलीन, मेटाक्लोरोएनिलीन एंड ऑर्थोक्लोरोएनिलीन। सबसे पहले डिसाइड करो कि कौन सा ग्रुप अवेलेबल है। हेलोजन, हेलोजन इधर है अपने पास, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हेलोजन, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। अब हेलोजन अगर ऑर्थो पोजीशन में है तो वहां ऑर्थो इफेक्ट होगा। ऑर्थो इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो ऑलवेज कैसा होगा, वीक बेस। मतलब ऑर्थोक्लोरोएनिलीन कैसा हो जाएगा आपका, वीक बेस हो जाएगा।
अब ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप है, बराबर, मतलब एनिलीन कैसा हो जाएगा आपका, मोर बेसिक हो जाएगा। अब ये दोनों के बारे में बात करो तो हेलोजन ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट करता है, पैरा पोजीशन पे भी माइनस आई इफेक्ट, मेटा पोजीशन पे भी माइनस आई इफेक्ट, लेकिन ये Cl का प्लस आई इफेक्ट अपने को उसकी पैरा पोजीशन में दिखाई देता है, लेकिन मेटा पोजीशन के ऊपर प्लस आई इफेक्ट उसका दिखाई देता नहीं है। ड्यू टू दिस रीजन पैराक्लोरोएनिलीन इज मोर बेसिक देन मेटाक्लोरोएनिलीन। तो अगर इसका आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया तो आप कैसे लिखेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हम लिखेंगे स्मॉलर टू बिगर। स्मॉल कौन है आपका, डी ऑप्शन, ऑर्थोक्लोरोएनिलीन। फिर कौन आएगा, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग सी, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका बी मतलब पैराक्लोरोएनिलीन, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एनिलीन। और अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो बिगर टू स्मॉलर लिखने का, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। तो इस तरह से दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि भाई ये चार में से कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो चार टाइप के क्वेश्चन देखे। सबसे पहले हमने देखा टोल्यूडिन के बारे में, फिर फिनोलिन डायमाइन्स दो NH2 ग्रुप वाले देखे, फिर देखे हमने नाइट्रोएनिलीन्स, और अब देखे हमने क्लोरोएनिलीन्स। ओके दोस्तों, now students we have to discuss the relative basic strength of n substituted anilines। n substituted anilines का मतलब ये जो एनिलीन है उसमें से एक एक हाइड्रोजन निकाला, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला मिथाइल ग्रुप से, दो हाइड्रोजन निकाला मिथाइल ग्रुप से, इसमें आप देख सकते हो एक निकाला फिनाइल से, दो निकाला फिनाइल से। ये जो आपके सामने तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भाई एन डाइमिथाइल एनिलीन, बी ऑप्शन है एन मिथाइल एनिलीन, और सी में है एनिलीन। ये तीन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? तो दोस्तों CH3 ग्रुप है यहाँ अवेलेबल। CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अवेलेबल होता है वो नेचर वाइज कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, और ये हो जाएगा आपका क्या, वीक। तो आपको स्ट्रॉन्ग और वीक पे पता चल गया। दो CH3 इसलिए स्ट्रॉन्ग, ये CH3 एक बार है इसलिए इससे कम स्ट्रॉन्ग, लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं क्या, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो क्या होगा, C ग्रेटर देन C लेस देन B लेस देन A, वो आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू बिगर, और डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर टू स्मॉलर। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन है, बराबर। एन डाइमिथाइल एनिलीन वो आपका टर्सरी एमाइन है, ये आपका सेकेंडरी है, और ये कौन सा है, प्राइमरी। लेकिन ये सब एरोमेटिक एमाइन्स है दोस्तों। सेम दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, एनिलीन है, फिर डाइफिनाइल एमाइन, और ये ट्राइफिनाइल एमाइन। ये आपका प्राइमरी एमाइन, ये सेकेंडरी एमाइन, और ये टर्सरी एमाइन। दोस्तों याद रखो CH3 का प्लस आई इफेक्ट था, लेकिन जो फिनाइल ग्रुप अवेलेबल है उसका माइनस आई इफेक्ट होता है। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ कम करता है। तो इसमें दो फिनाइल है, और इसमें कितने फिनाइल है, तीन, और इसमें एक ही फिनाइल ग्रुप है, इसलिए हम बोलेंगे ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और ये आपका कौन सा बेस हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, बराबर। तो अरेंज करें तो कैसे होगा, एनिलीन ग्रेटर देन डाइफिनाइल एमाइन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, ट्राइफिनाइल एमाइन। तो ग्रेटर देन लिखा मतलब आपका कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने का है तो क्या लिखेंगे, C लेस देन B लेस देन A। समझ में आया? CH3 का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो जितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो एन डाइमिथाइल एनिलीन कैसा होगा, बेसिक ज्यादा होगा, किसकी कंपैरिजन में, एन मिथाइल एनिलीन। और ये एन मिथाइल एनिलीन एनिलीन की कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक होगा। लेकिन यहाँ फिनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, इसलिए जैसे जैसे फिनाइल ग्रुप बढ़ेगा ऐसे ऐसे उसका बेसिक स्ट्रेंथ कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर। ओके, और ये तीसरा क्वेश्चन, बेंजाइल एमाइन और ये एनिलीन,
दोस्तों इसमें हम छोटा सा फर्क देख सकते हैं। एनिलीन में NH2 सीधा बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेंजीन के ऊपर डिलोकलाइज हो जाते हैं, और ये NH2 बेंजीन के साथ सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब इसका इजीली प्रोटोनेशन हो जाता है, और जिसका इजीली प्रोटोनेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जिसका इजीली प्रोटोनेशन नहीं होता है वो वीक बेस होता है। तो हम बोल सकते हैं बेंजाइलामाइन इज मोर बेसिक, ये आपका कैसा होगा, मोर बेसिक, और ये कैसा हो जाएगा आपका लेस बेसिक। अगर ये दोनों के कंपैरिजन करें तो क्या होगा, बेंजाइलामाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और फिर कौन होगा, एनिलीन। तो दोस्तों इस तरह से आपको n सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ याद रखने की है, राइट फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे एलिफेटिक एमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एमाइंस, मतलब एनिलीन के बारे में बात किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस द रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमाइंस के बारे में बात करने का है। और एलिफेटिक एमाइंस के अंदर याद रखने का है दोस्तों, दो तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड होता है, वन इज इन गैसियस फॉर्म एंड अदर वन इज इन एक्वायस फॉर्म। अगर एलिफेटिक एमाइन एक्वायस फॉर्म में है तो तीन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, प्लाजा इफेक्ट, extent of hydrogen bonding with water molecules and steric effect of alkyl groups। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने का, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल ग्रुप अगर अवेलेबल है तो देयर इज नो स्टेरिक इफेक्ट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मिथाइल ग्रुप अगर स्मॉलर होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर स्टेरिक इफेक्ट होता नहीं है, उसका मतलब अगर बिगर ग्रुप होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर स्टेरिक इफेक्ट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रख के मैं यहाँ पे आपको पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ समझूंगा मैं एक्वायस मीडियम, कौन सा मीडियम, एक्वायस मीडियम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 twice NH CH3 CH2 thrice N, और फिर लिखता हूं NH3 बराबर। ये आपका ए क्वेश्चन है, ये ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन, ये आपका सी ऑप्शन, और ये आपका डी ऑप्शन। दोस्तों ये आपका प्राइमरी एमाइंस है, ये आपका सेकेंडरी एमाइंस है, टर्सरी एमाइंस है, और ये अमोनिया नॉर्मल, बराबर। तो इसमें बोले स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, और वर्ड दिया है एक्वायस मीडियम। तो याद रखो दोस्तों, एक्वायस मीडियम में जो सेकेंडरी एमाइंस है उसके लिए तीनों कंडीशन फेवरेबल है, मतलब सेकेंडरी एमाइंस आर ऑलवेज मोर बेसिक, बराबर। और एमोनिया जो है वो सबसे कैसा हो जाएगा, आपका वीक बेस हो जाएगा। तो अब ये प्राइमरी और टर्सरी के बारे में बात करें तो मैंने लिखा है स्मॉलर अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप नो स्टेरिक इफेक्ट। यहाँ मिथाइल की जगह पे इथाइल ग्रुप है, मतलब बिगर अल्काइल ग्रुप है, तो स्टेरिक इफेक्ट होगा, और स्टेरिक इफेक्ट होगा मतलब टर्सरी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा प्राइमरी की कंपैरिजन में। तो अगर इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, कौन से ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉलर टू बिगर, तो क्या होगा फ्रेंड्स, स्मॉलर टू बिगर अगर अरेंज करने के लिए जाएंगे तो सबसे स्मॉल है आपका डी, मतलब NH3, फिर दूसरे नंबर पे आएगा कौन, ये आएगा आपका ए ऑप्शन, मतलब इथाइलेमाइन, फिर आएगा आपका ये 3 नंबर वाला सी, और फिर आएगा आपका ये डी ऑप्शन आएगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। और अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूंगा बिगर टू स्मॉलर, तो बिग कौन है यहाँ पे, आपका बी ऑप्शन सबसे बिग है, फिर आएगा आपका सी ऑप्शन, फिर आएगा आपका ए ऑप्शन, और फिर आएगा आपका NH3। कभी कभी क्वेश्चन आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इथाइलेमाइन के फॉर्म में पूछे तो आपको पहले यहाँ लिखना पड़ेगा एमोनिया लेस देन, क्या लिखेंगे, प्राइमरी लेस देन, फिर लिखेंगे टर्सरी लेस देन सेकेंडरी, ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे तो यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ पे बी कौन सा आपका, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन एमोनिया। तो
दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इथाइल एमाइन के रिस्पेक्ट में हुआ और वो भी एक्वायस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक्वायस फॉर्म, राइट। अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन चेंज करके देता हूँ। ऑप्शन ए कर देता हूँ CH3NH2, इथाइल की जगह पे मिथाइल एमाइन, ये आपका प्राइमरी एमाइन। दूसरा बी लिख देता हूँ, कौन सा? CH3 ट्वाइस NH, ये होगा आपका सेकेंडरी एमाइन। फिर लिखता हूँ C, CH3 थ्राइस N, ये आपका टर्सरी एमाइन हो गया। और डी ऑप्शन लिखता हूँ मैं एमोनिया। अब आपको पूछे कि ये चार के अंदर सबसे वीक कौन है, तो और यहाँ क्वेश्चन है सिर्फ अगेन एक्वायस मीडियम। वर्ड याद रखने का दोस्तों, कौन सा मीडियम? एक्वायस मीडियम। तो क्या आंसर आएगा आपका? तो एक्वायस मीडियम में वापस एमोनिया आपका हो जाएगा वीक बेस। क्या हो जाएगा? वीक बेस। अब ये दोनों में तो हमने अभी बात किया कि सेकेंडरी एमाइन एक्वायस मीडियम में ऑलवेज मोर बेसिक कैरेक्टर के लिए फेवरेबल तीनों कंडीशन है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा? मोर बेसिक। CH3 ट्वाइस NH क्या हो जाएगा आपका? मोर बेसिक। अब आपको इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करने को पूछे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या? तो मिथाइल ग्रुप होगा, स्मॉलर ग्रुप है तो उसका स्टेरिक इफेक्ट होता नहीं है, तो प्राइमरी और टर्सरी में अब मिथाइल एमाइन जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा कंपेयर टू ट्राइमिथाइल एमाइन। तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर अरेंज करो, तो सबसे स्मॉल होगा आपका डी, फिर लेस देन कौन आएगा आपका? डी, फिर लेस देन आएगा, अब आएगा आपका सी, फिर आएगा ए और फिर आएगा बी, बराबर। उसको अगर ऐसा लिखा जाए तो यहाँ होगा NH3 लेस देन सी आपका है टर्सरी, फिर आएगा प्राइमरी और फिर आएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो क्या हो जाएगा? B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, बराबर। तो B जो है वो आपका ये सेकेंडरी एमाइन, बराबर, ये रहा सेकेंडरी एमाइन। फिर आएगा आपका A, वो प्राइमरी एमाइन, फिर टर्सरी एमाइन और फिर आएगा कौन दोस्तों? एमोनिया। तो दोस्तों जब भी एग्जाम में आपको एमसीक्यू पूछते हैं तो ये चार ऑप्शन में ऐसा पूछे मोर बेसिक तो ये आंसर आएगा, लेस बेसिक तो ये आंसर आएगा। आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं वो लोग। तो आपको बहुत ध्यान से चेक करने का है कि मिथाइल ग्रुप दिया है कि इथाइल ग्रुप। तो ये एक्वायस मीडियम के बारे में बात हुआ। अगर ये दोनों में मैं एक्वायस के जगह पे गैसियस मीडियम, गैसियस फॉर्म कर देता, कौन सा फॉर्म कर देता? एक्वायस के जगह में दोनों जगह पे कर देता गैसियस फॉर्म। तो गैसियस फॉर्म में ऑलवेज ये ऑर्डर याद रखने का, टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन एमोनिया। इसमें भी क्या याद रखने का? टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन एमोनिया। लेकिन वर्ड देखने का कौन सा वर्ड होना चाहिए? गैसियस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? गैसियस फॉर्म। इज इट क्लियर दोस्तों? तो गैसियस फॉर्म में क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मिथाइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करता है। दूसरी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड और टेरिक इफेक्ट क्या दिखाई देता नहीं है। इज इट क्लियर? तो दोस्तों इस तरह से एलिफेटिक एमाइंस के क्वेश्चन आंसर भी आपको वो लोग ज्यादातर पूछते हैं, बराबर। अब एक मैं ऐसा टॉपिक ले रहा हूं जो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, फिर भी वो लोग एमसीक्यू के बतौर पूछते हैं, राइट फ्रेंड्स। Dear students, now we have to discuss the additional concept about the reaction of amines with Grignard reagent. The reaction of amines with Grignard reagent, we have three types of amines: primary amines, secondary amines, and tertiary amines. Only primary and secondary amines are able to give this reaction, while tertiary amines are not able to give this reaction. If primary and secondary amines are perform this reaction, they gives respective hydrocarbons. They gives respective what? Hydrocarbons. लेकिन कौन सा हाइड्रोकार्बन देगा? तो the number of carbons present in Grignard reagent. मतलब Grignard reagent में जितने कार्बन अवेलेबल होंगे उतने ही कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मिलेगा। और टर्सरी एमाइन क्यों रिएक्शन नहीं देता है?
because there is an absence of हाइड्रोजन एटम विथ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ और फिर इसके ऊपर से हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। कि सपोज मैं लिखता हूँ CH3NH2, ये आपका हो गया प्राइमरी एमाइंस। NH2 मतलब कौन सा एमाइन? प्राइमरी एमाइंस, राइट। उसका रिएक्शन मैं करता हूँ CH3MgBr के साथ। CH3MgBr का मतलब क्या? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कौन सा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो दोस्तों अभी हमने सीखा वो हिसाब से कि जितना कार्बन ग्रिग्नाइट रिएजेंट में अवेलेबल होगा उतना ही कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मिलेगा। मतलब यहां से एक हाइड्रोजन CH3 के साथ जाके मिलेगा CH4 प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? CH3NH MgBr। मतलब यहां से हाइड्रोजन गया और MgBr यहाँ ज्वाइंट हो गया। इसका नाम क्या है दोस्तों? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। इज दैट क्लियर? ओके। अब दोस्तों हम रिएक्शन करते हैं इसका CH3 twice NH। ये आपका हो गया सेकेंडरी एमाइन, डाइमिथाइल एमाइन जिसका नाम है। रिएक्शन करेंगे हम CH3MgBr के साथ। क्या होगा? तो वापिस यहां से हाइड्रोजन यहां चला जाएगा CH3 के साथ। वी कैन गेट CH4 प्लस CH3 twice NMgBr। वापिस इसका नाम हो जाएगा मीथेन। और अगर मैं रिएक्शन करूंगा CH3 थ्राइस N का, किसके साथ? सेम CH3MgBr के साथ। तो ये रिएक्शन आगे बढ़ सकता नहीं है। रीजन? क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ कौन रिएक्शन देता है? सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके। अब मैं आपके सामने रिएक्शन चेंज करता हूं। ये रखता हूं प्राइमरी एमाइंस, लेकिन यहां ले लेता हूं ये CH3CH2MgBr। इसका नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहां क्या होगा? ये H जाएगा CH2 के साथ और अपने को मिलेगा यहां ऐसा CH3CH3। इसका नाम हो जाएगा क्या दोस्तों? इथेन। बराबर। सेम रिएक्शन अगर मैं यहां पे करूंगा CH3CH2MgBr, तो H यहां चला जाएगा। क्या मिलेगा अपने को? CH3CH3। इसका नाम भी क्या होगा? इथेन। बराबर। यहां पे करूं रिएक्शन CH3CH2MgBr, ये रिएक्शन पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि ये टर्सरी एमाइन है आपका। कौन सा एमाइन है? टर्सरी एमाइन। तो दोस्तों पहले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया तो मीथेन मिला, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया तो इथेन मिला। अगर मैं यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेता हूँ, क्या लेता हूँ? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ से हाइड्रोजन फिनाइल के साथ चला जाएगा, तो वी कैन गेट दिस प्रोडक्ट। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? बेंजीन। क्या नाम होगा? बेंजीन। बराबर। और बाय प्रोडक्ट में तो आपको सेम जो है वही मिलेगा। ओके। और ये जो टर्सरी एमाइन है वो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर सकता नहीं है। तो दोस्तों जितने कार्बन वाला ग्रिग्नाइट रिएजेंट लिया है उतने ही कार्बन वाला आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन। ओके। तो ये दोस्तों एडिशनल कॉन्सेप्ट था। ऐसे क्वेश्चन भी आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं। बराबर। मैंने ये जो आपको अभी तक बेसिक स्ट्रेंथ और ये एडिशनल कॉन्सेप्ट समझाया, उसके एमसीक्यू का एक पीडीएफ मैंने अपनी वेबसाइट में अपलोड किया हुआ है विथ आंसर। तो कृपया करके उसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जिससे आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। वीडियो के साथ साथ अगर ये समझेंगे तो इट इज मोर बेनिफिशियल टू यू। ओके फ्रेंड्स। तो ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दोस्तों आपको समझाने का ट्राई किया है। बराबर। मेरे ये जो यूट्यूब चैनल है अपने ज़्यादातर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि इसके अंदर हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, we have launched our website www.revisioneducation.com to learn NCERT 12th chemistry subject, English and Gujarati medium. In this website, all lessons contain videos of illustration,
in-text question and exercise question. Also, MCQ videos for the competitive exams like JEE, NEET and GUJCAT are also available. Cost of above all these are only rupees 999 rupees per year. Some demo videos are also available on our YouTube channel Revision Educations. Friends, kindly like, share and subscribe our channel. Thank you very much.